गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्णों का पाणिनीय क्रम या प्रत्याहार सूत्र या महेश्वर सूत्र। तो इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों का पाणिनीय क्रम क्या है। तो हम आज आपको इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसके प्रणेता यानी कि रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। इन सूत्रों की रचना में पाणिनि ने वर्णों का एक विशेष क्रम रखा है और ये जो क्रम है ये प्रत्याहार क्रम कहलाता है। व्याकरण के सूत्रों को समझने के लिए इन प्रत्याहार सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्याहार सूत्रों की कुल संख्या 14 है। इन्हें महेश्वर सूत्र भी हम कहते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पाणिनि ने इन सूत्रों को महेश्वर यानी कि शिव की कृपा से प्राप्त किया था। ये 14 सूत्र इस प्रकार हैं: अ ई उ अण, री लरी क, ए ओ अण, ए औ च, ह य व र ट, ल ण, ण म न, न न म, झ भ ण, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ, थ च ट त व, क प य श श स र ह ल। ये 14 जो हैं ये हमारे प्रत्याहार क्रम कहलाते हैं। इन प्रत्याहारों को बनाने की विधि के बारे में अब बताएंगे। तो सबसे पहले प्रत्याहार जो सूत्र हैं जो हमने अभी बोले हैं 14, इनके अंत में आए जो हलंत अक्षर हैं उनकी गणना हम प्रत्याहार में नहीं करते। उसके बाद है प्रत्याहार के जो पहले अक्षर हैं उससे हम गिनती शुरू कर देते हैं और अंतिम अक्षर तक गणना की जाती है। थर्ड पॉइंट है इसका, बीच में एक या फिर एक से अधिक जो हलंत अक्षर आ जाते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है फोर्थ, प्रत्याहार सूत्रों ह य व र आदि व्यंजनों में अ व्यंजन केवल उच्चारण के लिए है। प्रत्याहार बनाते समय अरहित शुद्ध व्यंजन ह य व र आदि ही ग्रहण किए जाते हैं। अरहित का मतलब है जब हलंत लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अ नहीं है, यानी कि ये हाफ है, इसीलिए ह हलंत यानी कि अरहित शुद्ध व्यंजन ही ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो हमने अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताना है, तो अच प्रत्याहार बनाने हेतु हम अच के प्रथम वर्ण अ से वर्णों को गिनना शुरू करते हैं और च तक के सभी वर्णों को हम गिनती में ले लेते हैं, परंतु जो हलंत अक्षर बीच में आ जाते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे निम्नलिखित वर्ण आएंगे। वो ये हैं अ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ए, औ, अर्थात ये सारे समस्त स्वर हैं। ये अच प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए अच का अर्थ हम स्वर भी मानते हैं। इस प्रकार महेश्वर सूत्र से निम्नलिखित प्रत्याहार बनते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा अ, ई, उ, अण यानी कि अण प्रत्यय। इसके अंदर सारी ह्रस्व व दीर्घ मात्राएं आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा री, लरी, क, रिलिक, री छोटा री बड़ा, ऐसे ही लरी छोटा और लरी बड़ा। इसके अंदर भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही मात्राएं आती हैं। उसके बाद एओंग यानी कि ए और ओ, ये गुण मात्राएं हैं। इसी तरह अयोच यानी कि बड़ा ए और बड़ा ओ, ये वृद्धि मात्राएं हैं। ह य व र ट, ह य व र आते हैं, अंतिम अक्षर को हम छोड़ रहे हैं। लण में ल आ जाता है। ण म अण ण न, इसमें हम मैं को छोड़ देंगे। पांचों वर्ण है जिसे हम नासिका वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद झ भ ण, इसमें झ भ आते हैं, ये वर्गों के चौथे वर्ण हैं। उसी तरह घ ढ ध श,
ये भी वर्गों के चौथे ही वर्ण हैं। श को हम छोड़ेंगे, ज ब ग ड द, तो श को यहाँ भी छोड़ेंगे, ये वर्गों के तीसरे वर्ण हैं। ख फ छ ठ थ च ट त, व को यहाँ छोड़ देंगे, तो ये जो है सभी वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ण हैं। उसके बाद क प, य को हम छोड़ेंगे, क और पो ये वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। उसके बाद है श श स, र को हम छोड़ देंगे, श श स ये उष्म व्यंजन है। ह ल ह, ये सभी वर्ण देवनागरी के ही सब वर्ण हैं जिन्हें पाणिनि ने क्रम अनुसार लिखा है। तो ये था पाणिनि का वर्णों का क्रम। आशा करते हैं आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमें फीडबैक ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।